Now here in this case, it is given find the area of the region bounded by the parabolas y square is equal to 6x and x square is equal to 6y. अब दोनों का इन्होंने क्या फाइंड आउट किया है, फिर से इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया कि कौन सा मेन पॉइंट हो सकता है हमारा जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा. नाउ वी नो कि हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दिस पैराबोला. यू कैन अंडरस्टैंड ये वाला पैराबोला हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y. ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें कि व्हाट वुड बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. पहली बात, एक तो 0,0 होगा ही होगा. दूसरी बात, हमारा 6 और 6 दोनों बार सेटिस्फाई करेगा. चेक कर सकते हो आप कि 6 का स्क्वायर करें, दिस इज नथिंग बट 6 इंटू 6. तो हमारे पास समझ आ रहा है कि सेकेंड इंटरसेक्शन क्या होगा, 6,6. नाउ आई नीड टू फाइंड एरिया ऑफ OABC. हमें किसका फाइंड आउट करना है, एरिया OABC का. अब कैसे करोगे, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 to 6 एंड व्हाट वैल्यू यू वुड बी सब्स्टिट्यूटिंग हियर. किसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे. हेयर इन दिस केस एक चीज से कर सकते हो आप इजीली, या तो x से कर लो या तो y से कर लो, दैट्स योर चॉइस. ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा. बट यहाँ पे आई वुड प्रेफर टू चेंज दिस वैल्यू, दिस वन. ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आएगी, दिस वुड बी नथिंग बट वाई स्क्वायर ओवर 6. ठीक है, x की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, आई वुड बी सब्स्टिट्यूटिंग दैट इनटू दिस इक्वेशन. x की जगह हमने क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, या वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो. y क्या होगा हमारा इस केस में, दिस वुड बी नथिंग बट y वुड बी इक्विवेलेंट टू x स्क्वायर ओवर 6. ठीक है, x स्क्वायर ओवर 6 आ गया हमारा. अब y की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, y इज नथिंग बट √6/x. फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा. नाउ आई वुड बी सब्स्टिट्यूटिंग y एज √6/x और x स्क्वायर बाय 6 लेफ्ट साइड जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट x वैल्यू, क्योंकि dx तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा था. सो आई हैव √6x माइनस इज देयर, x स्क्वायर बाय 6 इज देयर. नाउ व्हाट यू कैन डू इज इंटीग्रेट, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे. लिमिट्स हमारी 0 से 6 तक की है. सो आई हैव √6, x की पावर हाफ है, हाफ में 1 ऐड करो तो यू वुड गेट 3/2 एंड देन 3/2 से डिवाइड भी करोगे. माइनस साइन वुड बी देयर, एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, x³ और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 वुड बी देयर. नाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट 6 and 0 इनटू इट. 6 सब्स्टिट्यूट करोगे पहले, यू वुड हैव 2√6. x की जगह 6 की पावर 3/2 इज देयर एंड डिवाइडेड बाय 3. माइनस साइन इज देयर एंड x की जगह क्यूब, देन 18, देन 0 0 करोगे तो वो ऑब्वियसली 0 ही देगा आपको. अब यहाँ पे आई कैन हैव इस दो वैल्यूज हैं 6 की, एक तो हाफ पावर वाली, एक 3/2 पावर वाली. सो दिस वुड ऑब्वियसली बिकम 4/2 और 4/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर बचा हमारे पास. 3 इज देयर माइनस 6 क्यूब इज देयर एंड डिवाइड में हमारे पास क्या वैल्यू है, 18 इज देयर. सिंप्लीफाई करना वी कैन इजिली डू इट. 6 स्क्वायर को कॉमन लो पहले तो एंड डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन ले लो. सो यू वुड बी लेफ्ट विथ 2 फॉर द फर्स्ट वन. सेकेंड में 6 बचा और नीचे आपके पास 6 ही बचेगा क्योंकि 3 कॉमन है. नो, या इट वुड बी 6 ओनली. तो 6/6 इज नथिंग बट 1. 6 square is 36. 36/3 is there. 2 minus 1 is 1. Now 36 and 3 can be divided. What value you would get? 12 square units. कितना एरिया कवर किया हुआ है इन दोनों पैराबोलास ने, 12 का. That's it.